सत साहिब सतगुरु कबीर साहिब की गुरु महिमा। गुरु पूर्ण परमात्म स्वरूप है। भवसागर से मानव जीवन की नैया को गुरु की कृपा और गुरु का ज्ञान ही पार लगाता है। गुरु की सेवा करने से और गुरु के उपदेशानुसार चलने पर जीवन सुखी और संयमी बनता है। दया, प्रेम, सत्य, शांति एवं मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये सनातन सत्य और वेदों की सम्मति है। इसलिए कबीर साहिब ने गुरु की महिमा को सर्वोपरि कहा है। कबीर गुरु गोविंद दौं खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कबीर गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोह, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। कबीर ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा से पाइए सतगुरु शब्द निवास। इसी सनातन सत्य को परम संत एवं भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी गुरु बिन भव निधि तेरे न कोई, और बिन गुरु ज्ञान न हुई कहकर प्रस्तुत किया है। गुरु ज्ञान से और गुरु की मर्यादा को पालन करने से ही जीवन संयमी तथा निरोगी बनता है। इसलिए कबीर साहिब स्वयं सतगुरु होते हुए भी स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु धारण करके निगुरा से सुगरा बने थे। स्वामी रामानंद जी एक अच्छे विद्वान तथा साधनशील संत थे, परंतु उनके मन में छुआछूत और जाति धर्म का भेदभाव गहराई तक फैला हुआ था। वे समाज में शूद्र कहे जाने वाले लोगों को अपना शिष्य बनाना तो दूर, उनके साय से भी दूर भागते थे। इसी भावना के वश में कबीर साहिब द्वारा निमंत्रण देने के बाद भी उनके भंडारे में वे नहीं आ पाए। एक दिन स्वामी रामानंद जी के उनके मन से जाति पाति का अंकुर उखाड़ फेंकने का निश्चय करके कबीर साहिब उनके आश्रम में पहुंच गए। उस दिन स्वामी रामानंद जी अपनी कुटिया के अंदर अपने इष्ट देव की मानसिक पूजा करने की में तल्लीन थे। शिष्य अष्टानंद और दूसरे भक्त कुटिया के बाहर बैठे हुए थे। कबीर साहिब को वहाँ आया देख किसी ने भी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वे जुलाहा जाति के थे और अभी तक स्वामी रामानंद जी ने अपने वेद मंत्रों के साथ विधिवत गुरु दीक्षा नहीं दी थी। कबीर साहिब खामोश रहकर लोगों के पीछे चुपचाप बैठ गए। उधर कुटिया के अंदर स्वामी रामानंद जी मानसिक पूजा करते हुए अपने आराध्य देव को तिलक अर्पण करके मूर्ति के सिर पर मुकुट पहना चुके थे, लेकिन गले में माला पहनाना भूल गए थे। अब अगर वे सिर से मुकुट उतार कर गले में माला पहनाते हैं तो पूजा खंडित होती है, और यदि माला नहीं पहनाते तो पूजा पूरी नहीं होती। स्वामी रामानंद जी इसी सोच विचार में पड़े हुए थे कि अब वे क्या करें, क्योंकि खंडित और अधूरी पूजा करने से भगवान के नाराज हो जाने का भय था। फिर भी पूजा पूर्ण करने की कोई युक्ति उनको समझ में नहीं आ रही थी। कुटिया के बाहर बैठे कबीर साहिब, जो स्वामी रामानंद जी से मिलने के लिए ही आश्रम में गए थे, अपनी अंतर्दृष्टि से स्वामी रामानंद जी को असमंजस में पड़ा देख रहे थे। अंत में उनकी परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने कुटिया के बाहर से ही कुछ कहा। इसका वर्णन सतगुरु गरीबदास जी ने अपनी वाणी में इस प्रकार कहा। स्वामी गुंडी खोल कर फिर माला गल डार, गरीबदास इस वचन को जानत है करतार। हे गुरुदेव, माला की घुंडी खोलकर अपने इष्ट देव के गले में पहना दीजिए और पुनः घुंडी लगा दीजिए, इससे आपकी पूजा खंडित नहीं होगी। स्वामी रामानंद जी ने वैसा ही किया और मानसिक पूजा पूर्ण करके सोचने लगे कि ऐसा उनका कौन सा अंतर्यामी शिष्य है जिसने उनके मन के भावों को समझकर उनकी पूजा को खंडित होने से बचा लिया। वे कुटिया के बाहर आ गए और वहां पर मौजूद लोगों से सवाल किया कि माला की घुंडी खोलने लगाने की सम्मति किसने उनको दी थी। इस पर सभी ने एक स्वर में कबीर साहिब का नाम लिया, जिससे प्रसन्नता व स्वामी रामानंद जी ने कबीर साहिब को अपने हृदय से लगा लिया और अपने साथ कुटिया के अंदर ले जाकर कहा कि देवताओं की तरह अंतर्दृष्टि रखने वाले कबीर, तुम कौन हो? किसी
मलेच्छ जुल्हाई के पुत्र के अंदर तो देव तुल्य अंतर्दृष्टि कभी नहीं हो सकती। इस पर सतगुरु कबीर साहिब ने स्वामी रामानंद जी के मन से जाति पाति का भ्रम दूर करने के लिए पार्थिव शरीर को 5 तत्वों से रचा गया मिट्टी का पुतला बताकर आत्मा और परमात्मा का विशुद्ध उपदेश दिया और कहा कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, इसलिए मानव सिर्फ मानव है, ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र नहीं। साथ ही अपने शरीर से हटकर स्वयं की आत्मा का बखान करके उनको ब्रह्मा जीव का ऐसा सात्विक ज्ञान दिया कि उनके मन में जाति पाति की भावना सदैव के लिए मिट गई। तभी से स्वामी रामानंद जी सभी मनुष्यों को समदृष्टि और सद्भावना से देखने लगे। कबीर साहिब और स्वामी रामानंद जी की ब्रह्म गोष्ठी को परम संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में निम्न प्रकार से वर्णन किया है। बोलत रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाल, गरीबदास पूजा करे मुकुट कई जदिमाल। स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गलडार, गरीबदास इस भजन को जानत है करतार। डोडी पर्दा खोल कर लिया कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत बदने बदन मिलाए। मन की पूजा तुम लखी मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति को लखें कौन वरण क्या वेश। ए स्वामी तुम सौरव की छोड़ो आशा रीति, गरीबदास तुम करने उतरे शब्दातीत। सुनी बच्चा में सौरव की कैसे छाड़ो रीत, गरीबदास गूदरी लगी जन्म जात है बीत। सुन स्वामी तो से कहूँ अगम दीप की सैल, गरीबदास पूठे प्रेर पुस्तक ला दे बैल। अनंत कोटि ब्रह्मांड फंड अनंत कोटि उद्गार, गरीबदास स्वामी कहें कहाँ अलग दीदार। चल स्वामी सर पर चले गग और तीर सुन ज्ञान, गरीबदास बेकुंठ बट कोटि कोटि घट ध्यान। पिंड प्राण धूल में धसो गए रामानंद कोटि, गरीबदास सत्सुरंग में रही शब्द की ओट। तहाँ वहाँ चित चकित माया देखी फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदार। कबीर साहिब की बात सुनकर स्वामी रामानंद जी के मन से जाति विकार का मैल धुल गया और कहा, वत्स तुम अंतर्यामी ब्रह्मज्ञानी और महान आत्मा हो, आज से तुम मेरे परम प्रिय शिष्य हो। आज मैं तुम्हें वेद विधान से अपना शिष्य स्वीकार करके गुरु दीक्षा दूंगा और आज से तुम्हारा नाम कबीर दास होगा। आओ मेरे साथ। इस गोष्ठी के बाद स्वामी रामानंद और कबीर साहिब कुटिया से बाहर आ गए। स्वामी रामानंद जी ने एक शिष्य से गंगा जल मंगवाया, साथ में तुलसी की माला, कंठी, वैष्णवी पटका भी मंगवाया। गंगा जल में स्नान कराकर चंदन की चौकी पर बिठाकर वेद विधान से कबीर साहिब को गुरु दीक्षा दी। गुरु दीक्षा के वक्त वेद मंत्रों का उच्चारण करके शंखनाद किया गया और कबीर साहिब के मस्तक और अन्य अंगों में 10 तिलक लगाया गया। वहाँ पर मौजूद स्वामी रामानंद जी के शिष्यों ने भेरी, मर्दंग और मंजरों के साथ भजन कीर्तन का गायन किया। इसी के साथ कबीर साहिब वैष्णव वैरागी बन गए। कबीर साहिब के वैष्णव वैरागी बनने की खबर नीमा और नीरू को मिली तो दोनों रोते बिलखते स्वामी रामानंद जी के आश्रम में पहुँच गए। उनके पास स्वयं की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए नीमा कबीर साहिब से रोती बिलखती कहने लगी कि तुमने ये क्या किया बेटे, हम तुम्हारी शादी करना चाहते थे ताकि हमारी वंश बेल पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, मगर तुम साधु सन्यासी बन गए। अब हमारा क्या होगा, हमारी कब्रों से मिट्टी कौन देगा। माता नीमा के रोने पर कबीर साहब ने उनको ज्ञानोपदेश देते हुए समझाया कि इस असार संसार में पति पत्नी, पिता पुत्र आदि जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मिथ्या हैं। इनके माया मोह में जो फंसता है उसे मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए आप लोग भी गुरु जी से दीक्षा लेकर अपना जीवन संवार लो। इस तरह नाना प्रकार से उपदेश देकर कबीर साहब ने माता नीमा और पिता नीरू को चुप कराया और पूज्य गुरु स्वामी रामानंद जी से गुरु दीक्षा दिलाकर हिंदू मुस्लिम वर्ग के पलड़े से अलग करके परम धर्म में शामिल कर दिया। तत्पश्चात स्वामी रामानंद जी ने उन दोनों को सदुपदेश देकर आशीर्वाद प्रदान किया और कहा कि तुम्हारा पुत्र कबीरदास परोपकारी और ब्रह्मज्ञानी है। तुम अपने वंश वेल की चिंता त्याग दो। हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि
उनकी मृत्यु के बाद औलाद के साथ उनका भी नाम लिया जाए। तुम्हारी भी इस इच्छा को कबीरदास पूरा करेंगे। मानव मात्र की सेवा से ही इनकी युगों युगों तक याद किया जाएगा और इनके नाम के साथ तुम दोनों का भी नाम माता पिता के रूप में लिया जाएगा। इसी के साथ कबीर साहिब नीमा और नीरू के साथ आश्रम से घर लौट आए और घर के बाहर मैदान में प्रण कुटी बनाकर परोपकार, सत्संग और साधु सेवा करने लगे। उनके सत्कर्मों और उपदेशों से उनकी ख्याति सर्वत्र फैलने लगी, जिसके फलस्वरूप दीनहीन से लेकर बड़े से बड़े सेठ साहूकार भी उनकी कुटिया में उपदेश सुनने आने लगे। कबीर साहिब की संत सेवा और बढ़ती हुई ख्याति से पिता नीरू प्रसन्नचित्त रहने लगे, परंतु माता नीमा, जिनके मन से मोहम्मदीय धर्म का मोह नहीं छूटा था, खिन्न और उदास रहने लगी। सत साहिब, सत साहिब।